बच्चे रेस्क्यू होने के बाद गायब किए गए, किडनैप किया, अबडक्ट किया, क्या किया अभी तक कुछ पता नहीं है। और ना ही बच्चों के गायब होने वाले मामले में कोई एफआईआर की गई। बच्चे शराब बना रहे थे, उनके हाथों की चमड़ी गल चुकी है। एक पत्रकार ने तो लिखा मुझे कि चमड़ी नहीं जली, ये बचपन जल गया है। एसडीएम समय पे नहीं पहुंचे, उनको 5 घंटे लगे 20 किलोमीटर का सफर करने में। एडीएम को 7 घंटे लगे 20 किलोमीटर का सफर करने में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र, उस क्षेत्र में सोम डिस्टिलरी में जो पाया गया वो चौंकाने वाला मामला था। नाबालिग बच्चे जो हैं वो श्रम करते पाए गए। इस वक्त हमारे साथ बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानून गो हैं। प्रियंक जी, एक बड़ा मामला, सनसनीखेज कह सकते हैं, चूंकि वहां पर प्रशासन को सब कुछ पता था, लेकिन अब आपने जब छापा मारा तो देखा कि वहां पर 58 बच्चे जो हैं वो नाबालिग हैं और श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, वहां सोम डिस्टिलरी के द्वारा काम कराया जा रहा है। क्या प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करे हुए था? डेफिनेटली इसमें प्रशासन की लापरवाही परिलक्षित हो रही है, दिख रही है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का निर्णय लिया है, तत्काल 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितनी सख्ती से संदेश दे रहे हैं कि बच्चों के मामले में सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारियों को समझ लेना चाहिए। उस पूरे मामले में बच्चे रेस्क्यू होने के बाद गायब किए गए हैं। वो गायब करना अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। जब हमने बच्चों को रेस्क्यू किया, प्रशासन के सुपुर्द किया, प्रशासन का काम था कि सीडब्ल्यूसी और एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करना, उनका बैक वेजेस कैलकुलेट करना, बॉन्डेड लेबर है कि नहीं ये सर्टेन करना, उसके अकॉर्डिंग मुआवजे की कार्रवाई करना। इन बच्चों को 5-5, 10-10 लाख रुपए तक मुआवजा मिलना था, लेकिन उन बच्चों को वहां से फैक्ट्री वाले ने गायब कर दिया, किडनैप किया, अबडक्ट किया, क्या किया अभी तक कुछ पता नहीं है। और ना ही बच्चों के गायब होने वाले मामले में कोई एफआईआर की गई। बच्चों से श्रम करवाने के मामले में भी जो एफआईआर की गई, उसमें सारी धाराएं जो है जमानती लगाई गई। ये एकदम गलत है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जमानती धाराएं लगाना कहीं कहीं अपराधियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का एक प्रयास है। एसडीएम समय पे नहीं पहुंचे, उनको 5 घंटे लगे 20 किलोमीटर का सफर करने में। एडीएम को 7 घंटे लगे 20 किलोमीटर का सफर करने में। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने शक्ति दिखाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों के मामा शिवराज जी, जो उस क्षेत्र के सांसद हैं, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी शक्ति दिखाएंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो यहाँ आने वाले हैं, तब तक कि बच्चे सारे के सारे रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन सरकार आपकी है, केंद्र में भी, यहाँ भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप चूंकि बाल आयोग में हैं, आप वहाँ पहुंचे, बच्चों को लापता कर दिया गया, तो संरक्षण किसका मानते हैं? क्या एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक जो है इस तरह? देखिए, मैं आपको बड़ा साफ गोई से ये बात कहूंगा, सरकार बच्चों के संरक्षण के मामले में एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी के साफ साफ निर्देश हैं कि इस प्रकार की नशे से संबंधित गतिविधि में बच्चे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बहुत सख्त कानूनी प्रावधान किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया का आपने कंडक्ट देखा, उन्होंने तत्काल सस्पेंड किया। हमारा जो काम है, हमारा काम इस तरीके की बातों को ढूंढना, पकड़ना, निकाल के सरकार के समक्ष लाना है। हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्तर के कुछ अधिकारी लालच में, दबाव में, इन्फ्लुएंस में सरकार के मिशन को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी सफाई हम सब मिलकर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आरोप तो सीधे ये लग रहे हैं कि सर, जो एक बड़ा राशि है, अमाउंट है भ्रष्टाचार के तहत, वो जाती, इसी वजह से ये पहले भी लोग वहाँ स्थानीय लोग शिकायत कर चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। चूंकि अब बाल आयोग उस मामले में दखल दिए, इस वजह से थोड़ी बहुत कार्रवाई, लेकिन बड़े लोग अभी भी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में छोटे मोटे अधिकारी, जैसे एसडीएम ने बदमाशी की, जैसे एडीएम ने बदमाशी की, जैसे धाराएं ठीक नहीं लगाई गई, वो कहीं गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो है बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। सर, आपने देखा वहाँ पर बच्चे जो हैं वो रैपर खोल रहे थे, शराब की बोतल्स खोल रहे थे, तो खुद बच्चे शराब की फिलिंग कर रहे थे, बच्चे शराब बना रहे थे, उनके हाथों की चमड़ी गल चुकी है। एक पत्रकार ने तो लिखा मुझे कि चमड़ी नहीं जली, ये बचपन जल गया है। बेहद शर्मनाक स्थितियां हैं। इनसे बाहर निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। रिपोर्ट के लिए माना जा रहा है कि आप कोर्ट भी जाएंगे अभी, क्योंकि डेफिनेटली हम धारा 13 में इंक्वायरी करते हैं। सीपीसीआर एक्ट की धारा 14 में हमको प्रावधान है, हमको शक्तियां प्राप्त हैं, क्वाजी जुडिशियल शक्तियां प्राप्त हैं। धारा 15 हमको ये निर्देश देती है कि अगर इस प्रकार की गड़बड़ी कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ हम सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें। हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच। अभी आपने चूंकि बड़े अधिकारी को भी फोन आए होंगे, कहा कि बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा, कोई अप्रोच हुई अभी तक हम संपर्क कर रहे हैं उनसे, लेकिन हमको बच्चों के मिल जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। तो आपने देखा प्रियंक कानून को, जो कि राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका भी ये कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो बच्चे
58 बच्चे अभी भी लापता हैं और प्रशासन ने उनको लापता कर दिया। सीधा आरोप है, वो कह रहे हैं कि मजबूरन उनको अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने तो एक्शन लिया है, लेकिन फिलहाल प्रशासन उन बच्चों को अभी तक सामने नहीं लाया है। कैमरा विपिन यादव के साथ सरस्वती चंद्र, फर्स्ट भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।